चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल-चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मज़े में। चलिए, हमारा ज़ूम सेशन चालू हो चुका था, लेकिन ज़ूम सेशन में कुछ वीडियो क्वालिटी को लेकर के इश्यू आया, तो हमने डिसाइड किया कि हम यूट्यूब पर ही मैं पूरा आपको पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन की सीरीज़ करवा देता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ। नेक्स्ट टाइम ज़ूम मीटिंग जब होगी, आपको ये समझ में आ गया आपको ज़ूम मीटिंग में जॉइन कैसे करना है, आपको डाउट्स कैसे पूछना है। बहुत अच्छा रहा, आज इंटरेक्शन हुआ तो कुछ चीज़ें समझ में आई कि हमें आगे और चीज़ों को कैसे प्लान करना है। अच्छा, सो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि जो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कमज़ोर आई वो क्यों आ रही है उसको मैं फिगर आउट कर दूँगा। तो नेक्स्ट सेशन हमारा प्रॉपर टाइम पे होगा और चैप्टर वाइज़ जैसे चल रहा है वैसा ही होगा और फिर वो चीज़ जो हमारे यूट्यूब पर बच्चों बाकी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए पहले अपन शुरू करते हैं चीज़ों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन्स आइए। चलिए मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मार्क करवा दी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पर मैं दोबारा करवा दूँगा। अब पहले क्या करते हैं हम पहले पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन्स को करते हैं और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को कवर अप करने के बाद जो आपके डाउट्स आए हैं, देखिए बच्चों के डाउट्स होते हैं ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हर बच्चे का डाउट में जितना आया है उतना प्रॉपर ले लूंगा। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं इन चीजों को। आइए, लेट्स बिगिन विद इट। सर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहना चाहता है जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है 4/9 टाइम्स ऑफ पी है, तो ये आपको कितना है 4/9 पी। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना रहा होगा। सवाल कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मुझे आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर रेट को हम डिवाइड बाय 100 करते हैं क्योंकि जो रेट होता है वो परसेंटेज में होता है। ठीक है सर। सर तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने कितना पुट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट मेरा है 4/9 टाइम्स पी, प्रिंसिपल पी को पी रहने दिया। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसको आर को आर रहने दिया डिवाइडेड बाय 100 इनटू सर टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। तो सर यहाँ पे एन की जगह टाइम की जगह आप पुट कर दीजिए आर। काफी बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आर को डिवाइड बाय 100 कर दो, लेकिन मालिक साफ साफ बता दूं आपको आर डिवाइड बाय 100 नहीं करना है। कुछ लोग यदि आर अपॉन डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा और वो भी ऑप्शन में होने के चांसेस पूरे बनते हैं। हो सकता है हो भी, चलिए नहीं है पर वो भी हो सकता है, पर मत करिएगा क्योंकि सर नंबर ऑफ ईयर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है रेट के। यदि रेट 5% है तो n इज इक्वल टू 5 ईयर्स है, ऐसा नहीं कि 0.05 ईयर्स है। ठीक है, ओके सर। तो सर यहाँ से p से p कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 400 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर मुझे r चाहिए तो ये हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 9, ये ऊपर आ गया 20 नीचे आ गया 3, दैट इज परसेंटेज, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 100 किया था तो मेरा r परसेंटेज में ही तो आएगा। चलिए दिस इज योर आंसर। क्लियर है? दिस द क्वेश्चन नंबर 1। आइए, क्वेश्चन ट्रिकी था, यदि कोई बच्चा t को भी r अपॉन 100 करता तो बात बिगड़ जाती। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं पे सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% और टाइम कितना है 5 मंथ। याद रहे जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो जो टाइम होता है वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स में होता है। यदि मंथ में देके रखा हुआ है तो क्वार्टर में देख रहा है, किसमें भी देके रखा हो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। मंथ में देके रखा हुआ है तो मैं इसे ईयर में कैसे करूंगा, 5 डिवाइडेड बाय 12। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 133.33। चलिए दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए मालिक, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड एन एनुअल, बहुत ही शानदार वर्ड एनुअल इनकम। ये वर्ड बहुत कुछ कहना चाहता है। क्वेश्चन मालिक ऐसे ही इजी आएंगे लेकिन एक एक वर्ड में ट्रिक होती है, एक एक वर्ड आपको घुमा देता है। देखिए मैं आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम के ओरिएंटेड, लेकिन 10-10 सेकंड में करेंगे। बड़े से बड़ा एक भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं होगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो के एंड तक आप बहुत कुछ लेकर के जाएंगे, बहुत कुछ जबरदस्त बेनिफिट होगा हर बच्चे को। मेक श्योर पूरा देखिए, आपका पूरा परसेप्शन बदल जाएगा पढ़ाई करने का, और 12 नंबर मुट्ठी में इस चीज से कॉन्फिडेंस आपको जरूर आ जाएगा। मेक श्योर पूरा देखिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन को मैं छोड़ना नहीं चाहता इसलिए करवाऊंगा वो भी। अच्छा, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यील्ड एन एनुअल इनकम ऑफ ₹420। मुझे 420 रुपए कमाने हैं 7% से सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना बैंक में पैसा डालूं, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा कि मुझे ब्याज 420 रुपए मिले। सर यहीं पे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर कितना चाहिए ब्याज, 420 रुपए इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है
सर रेट कितना है 7% तो 7 डिवाइड बाय 100 कर दिया। बात की है सर टाइम तो दिया हुआ नहीं है, कर दी गलती। मालिक जब एनुअल इनकम कहा था, एनुअल मतलब सालाना, एक साल में 420 रुपए कमाने हैं, तो ईयर्स दे के रखा था, 1 ईयर को उसने एनुअल इनकम बोल के बात खत्म कर दी। तो कई बार बच्चा बोलता इतना इजी क्वेश्चन था सर समझ में नहीं आया। अरे तुझे यहाँ पे तो फिर भी समझ में आ रहा है, एग्जाम में तो तू और जबरदस्त लेवल पे ब्लैंक हो जाएगा। तो ब्लैंक नहीं होना है, एक एक वर्ड पे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ठीक है सर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 42000 डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रिंसिपल। कर दीजिए 42000 डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए, ये मेरा आ गया 6000 रुपए। 6000 इज द राइट आंसर। 6000 इज द राइट आंसर। चलिए मालिक क्वेश्चन नंबर 4। वाह, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार लगा लीजिए, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार लगाइए, सवाल बहुत अच्छा है। चलिए, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट रुपीज 90,500 इन अ पोस्ट ऑफिस एट 7.5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया। सुनिए, जब सिंपल इंटरेस्ट वर्ड आ जाता है तो समझ जाइए आपको किसी ट्रिक टेक्निक की जरूरत ही नहीं बची। पहली बात तो आपको साफ साफ उसने ये बता दिया कि मालिक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अच्छा एक बात और होती है, जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बड़ा है, आधा क्वेश्चन यहाँ पे आधा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन बड़ा है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जब डेटा जितना दिया उतना डेटा लिख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो इसने मुझे बता दिया कि 90,500 इन्वेस्ट किए, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 90,500 लिख दीजिए। ये लिखिए ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो। मैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जब भी करवाऊंगा आपको कोई भी सीरीज में, तो मैं आपको एक डेवलप करूंगा कि हम एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मुझे पढ़ाने में टाइम भले थोड़ा ज्यादा लग जाए, 20 मिनट की जगह 25 मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप करेंगे तो आपके पूरा 28 क्वेश्चन आपको करने हैं कैसे, 20 मिनट के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 90,500। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%। अच्छा, while calculating the rate was wrongly taken। अच्छा रेट लेना था 7.5, wrongly taken, तो मैं ऐसे r डॉट बना देता हूं कि मैंने ले लिया 5.7%, ये ले लिया। r0 का मतलब है गलत वाला, ठीक है, कोई नोटेशन दे दिया मैंने। द डिफरेंस इन द अमाउंट एट द मैच्योरिटी, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस है 9774 का। सर ये रेट गलत लेने की वजह से जो सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आया वो आया 9774 का। मतलब सही वाले सिंपल इंटरेस्ट, वो गलत वाले सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 9774 का। फाइंड द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड, मुझे बताइए कि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। मुझे यहां पे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहां पर n। चलो अब एक बात समझो यहां पे, सर यदि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग सही तरीके से निकालते तो हम क्या करते, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट 7.5% इनटू टाइम t जो मुझे निकालना है, हम ये करते हैं। ठीक है, ये करते हैं। सर हमने क्या कर दिया, सर हमने कर दिया सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट 5.7% इनटू टाइम t। सर ये हमने कर दिया सिंपल इंटरेस्ट रॉन्ग वाला। सर मुझे ये पता कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है 9774 का। मतलब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जो है सर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9774 का है। सर दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 90,500 का इंटू 7.5% लिया तो ये मेरा आ गया 6787.5 t, और ये मेरा आ जाएगा 90500 90,500 इंटू 5.7%, ये मेरा आ गया 5158.5 t। सर ये दोनों का जो डिफरेंस है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, वो है मेरा 977, सर वो है मेरा 9774 का, मिसिंग है टी, निकाल देंगे। सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, तो चलिए कर देते हैं। सर 6787.5 माइनस 5158.5 टी, यहाँ भी टी है, लिखना भूलिएगा, टी इज इक्वल टू 9774। सर ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस कर दूंगा मैं इसमें 6787.5, ये मेरा डिफरेंस आ गया मेरा 12690 इज इक्वल टू 9774। सर तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 9774 डिवाइड बाय 1629। ये पूरा काम आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सॉरी 9774 डिवाइडेड बाय 1629 इज इक्वल टू 6। मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया 6 इज द राइट आंसर। देखिए कई बार बच्चे क्या कहते हैं, समझिए इसमें आपको बताना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, जब ये कहता है ना द डिफरेंस इन द अमाउंट वाज, तो बच्चा सोचता है कि गलती की वजह से ये रॉन्ग आ गया। ये साफ साफ कह रहा है डिफरेंस सही वाला ये होना चाहिए था, गलत वाला ये होना, उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है।
और उसमें कोई एक चीज मिसिंग है, तो आप डिफरेंस लेकर के 9774 करिए, आड़ा तिरछा मत सोचिए। मुझे नहीं पता इसने कैसे किया है, पर मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, आप डिफरेंस लेके आप इक्वल टू कर दीजिए, आपका टी आ जाएगा, खत्म। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं कहूंगा ये लेंदी मेथड को छोड़िए, अपने मेथड से चलिएगा। अच्छा, अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं ये मिटा दूं, ये वाला जो इधर लिखा था आपने लिख लिया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स इट ₹1। तो बताओ प्रिंसिपल कितना रहा होगा। सर यदि ये मेथड देखे तो कितना लेंदी है, मैंने आपको साफ साफ कहा है आपको बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना है। सर जब 2 साल का डिफरेंस दिया होता है तो मैंने बताया था 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है डिफरेंस। सर डिफरेंस है ₹1 का। मैंने आपको बताया था, जब आपको लिखवाता हूं दोबारा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है फॉर्मूले का वो आता है पी आर स्क्वायर के बराबर। तो क्यों लेंदी मेथड लगा रहा है, तुझे साफ साफ बता दिया कि 2 साल का जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ₹1 का है। तुझे बताना है प्रिंसिपल, अरे तो बताना रेट कितना है, रेट दिया हुआ है इसने, रेट कितना दिया हुआ है 4%। सर रेट हमेशा डिवाइड बाय 100 करके लेते हैं, तो 4 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.04 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, तो मेरा प्रिंसिपल आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.04 का होल स्क्वायर। सर ये डिवाइड कर देता हूं मैं डायरेक्टली, सर 0.04 इंटू 0.04 इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय MRC। सर मेरा आ गया 625। तुम मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तो लेंदी है, लेकिन क्या मुझे वो ट्रेडिशनल मेथड से जाना है क्या? द आंसर इज नो। तो दिस इज योर आंसर 625। हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाना, हमें बिल्कुल भी ये मेथड को अपनाना नहीं है, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6। आइए मालिक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a certain sum of money was compounded annually and become इतना in 2 years and इतना in 3 years, find the rate of interest। सर फिर वही लेंदी इतना मेथड, अरे भैया जाना ही नहीं है, जिस गली जाना ही नहीं है उसका रास्ता पूछ के क्या करोगे। अरे सर हमें मेथड से नहीं जाना, हम क्या जानते हैं, ए सर्टेन सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड। सर कंपाउंड इंटरेस्ट के माफिक से किसी चीज को इन्वेस्ट किया, मैंने एडवांस शॉर्टकट लिखवाए थे, वो एडवांस शॉर्टकट को 3 बार नमन करो, आपके 5 से 6 नंबर क्वेश्चन एडवांस शॉर्टकट से ही आएंगे, 100% आएंगे। ये क्या था, ये आपका पी आर स्क्वायर मेरा एडवांस शॉर्टकट था, मालिक यहाँ पे एडवांस शॉर्टकट काम कर रहा है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इतना हो गया इन 2 इयर्स और इतना हो गया 3 इयर्स, मतलब ये आपको दे रखा है A2 दे के रखा है कितना, और A3 दे के रखा है कितना। सर A2 दे के रखा है 1140 और A3 दे के रखा है 1710, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओहो सर, अमाउंट्स ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म द जीपी। सर एक लाइन आपने लिखवाई थी, तो आपका कहना ये था सर A2, A3 ये जीपी फॉर्म करते हैं। मैंने कहा हाँ जीपी फॉर्म करते हैं सर, तो आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म जो होता है वो 1 प्लस आई के बराबर होता है। तो सर 1710 डिवाइडेड बाय 1140 किया, तो सर ये मेरा आ गया 1.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई। सब मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 1 को माइनस कर दूंगा इधर ला करके, तो आई हो जाएगा मीन 0.5। सब परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आ जाएगा मेरा 50%। मैंने इतना फालतू में लिख लिख के दिया, वरना आप एग्जाम में डिवाइड बाय आप सीधे एग्जाम में करोगे। आगे वाला टर्म ये देखो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 50%। अरे ऑप्शन में कुछ भी दिया हो 50%। क्या मुझे ट्रेडिशनल मेथड से मुक्ति मिली? यस, मुक्ति पूरी मिल गई है। मुझे नहीं करने ऐसे मेथड्स, ऐसे मेथड्स एग्जाम में आपको कुछ नहीं देने वाले मालिक। द वे आई एम टेकिंग दिस चैप्टर, द सब्जेक्ट आप वैसे लेके जाओ, आपके 70-80 नंबर का पेपर आपकी मुट्ठी में ही है, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 7। वाह सर, कई बार तो समझ में नहीं आता कि एक साथ एक जैसे क्वेश्चन कैसे आ गए। देखिए, ऑन व्हाट सम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इतना। ओह वही बात सर, जब वही सफेदी वही झाग जब सब ट्रिक में मिले तो दूसरा चीज क्यों अपनाए। क्वेश्चन नंबर 7 सर, प्रिंसिपल मांगा है, डिफरेंस दे के रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल का जो डिफरेंस है वो दे के रखा है 29.4। तुम बताओ प्रिंसिपल क्या रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है 7%। सर बच्चा जानता है कि इन दोनों का डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर के बराबर, दैट इज 29.4। सर मुझे पी निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है 7%, रेट में पुट करूंगा तो 0.07 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29.4।
तो P आ गया था मेरा 29.4 डिवाइडेड बाय 0.07 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर 0.07 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 29.4 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल्स टू, सर ये मेरा आ गया 6000। सर सर क्या ये लेंदी मेथड से मुक्ति मिल गई? बिल्कुल मिल गई, ये मेथड अपनाने का नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, बढ़ते जाइए, बस बढ़ते जाइए। इन व्हाट टाइम द विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ? सर सिंपल, अच्छा ये जरूर पढ़ना, जो एडवांस शॉर्टकट्स मैंने लिखवाए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लिखवाए हैं, वो एडवांस शॉर्टकट सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं बने। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपको, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। देखिए ऑन व्हाट टाइम द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड विल बिकम डबल हो जाएगा, कितने समय के बाद डबल हो जाएगा? जब मैंने आपको नोट लिखवाया, जब भी आपको डेटा ना दे तो डेटा अपने हिसाब से मान लो, कितने साल में डबल हो जाएगा नहीं पता, तो मैंने मान लिया 100 रुपए हो जाएगा डबल, डबल मतलब 200, मतलब कितने का ब्याज कमा लोगे आप? 100 रुपए का ब्याज कमा लोगे। मतलब भैया आपने 100 रुपए डाले और वो 200 हो जाए, मतलब बैंक बैलेंस 200 हो जाए, तो 100 में 100 रुपए का ब्याज कमाना पड़ेगा आपको डबल करने के लिए। हाँ सर, सब फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए कमाना चाहते हैं, प्रिंसिपल भी 100 रुपए, रेट हमें पता है 6.25% में, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे और इंटू टाइम टी निकालना है। सर 100 से 100 कट गया तो टी आ गया मेरा 100 डिवाइडेड बाय 6.25, तो 100 डिवाइडेड बाय 6.25, 100 डिवाइडेड बाय 6.25, सर ये आ गया मेरा 16 ईयर्स। 16 इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने जितने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए हैं कि आपको पास एग्जाम क्वेश्चन कभी हर्डल नहीं बनेगा, किसी भी चैप्टर का हर्डल नहीं बनेगा। चलिए मालिक, क्या हमें यहाँ पे कोई ये लेट द प्रिंसिपल बी पी, ये देखिए इसने भी वैसे उसी से किया है, ये मैंने आपको अपने हिसाब से आंसर दिया है निकाल करके, तो आपका आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू इतना इन 6 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? ओहो, मतलब छोड़ दो मालिक, इसको प्रिंसिपल निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बोल रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 9 लिखना पड़ेगा, और है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ। कितना प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा आपको? 370 रुपए का इन 6 years, इन 6 years एट 8%, एट 8%, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो सर जो भी ऑप्शन आपको दे देगा वो ऑप्शन राइट है, खत्म कर दो इस क्वेश्चन को, छोड़ दूं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन जाना, जो भी ऑप्शन आपको 370 का अमाउंट दे देगा वो ऑप्शन राइट है, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए मैं लेता हूँ 250 को, ऑप्शन राइट को। सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम क्या है? 250 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट कितना 8% इंटू टाइम कितना 6, तो 120 रुपीज का ब्याज मिला, और इसी प्रिंसिपल में 120 ऐड करके देखता हूं मैं, प्लस 250 किया, तो हाँ सर ये 370 रुपए हो जा रहा है। तो ये ऐसा ऑप्शन है जो आपको 370 रुपए का अमाउंट दे रहा है, तो ये ऑप्शन राइट, खत्म बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे कोई बहुत बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार स्टार लगा लो, अपन अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। द पार्टनर ए एंड बी टुगेदर लेट ₹3903 एट 4%, ठीक है, per annum compounded annually after a time span of 7 years, A get the same amount that the B get after 9 साल। मतलब एक को पैसा मिला, बैंक बैलेंस मिला 7 साल के बाद, और एक को बैंक बैलेंस मिला 9 साल के बाद, दोनों को अलग अलग टाइम पे पैसा मिला, फिर भी वो इक्वल है, दोनों के बैंक बैलेंस इक्वल है। इसका मतलब ये निकलिए, समझिए, करेक्ट समझिए, इस क्वेश्चन को फील करिए। इसका मतलब ये है किसी ने कम पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जिसने कम पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो उसको 9 साल तक ब्याज, 2 साल ज्यादा ब्याज मिला, और जिसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था उसको 7 साल में ज्यादा ब्याज मिला। अल्टीमेटली दोनों ने अलग अलग प्रिंसिपल इन्वेस्ट किए, अलग अलग मूल रकम को बैंक में डाला, ताकि दोनों के अलग अलग टाइम होने के बावजूद दोनों को बैंक बैलेंस सेम मिल रहा है, ठीक है। The share of A in the sum of ₹3903 will be, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को मैं डिजाइन करता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जाता है? 3903 को इन्वेस्ट किया, दो लोगों ने इन्वेस्ट किया, किसने? एक ए ने इन्वेस्ट किया और एक बी ने इन्वेस्ट किया। ए ने इसको इन्वेस्ट किया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 7 इयर्स, कितने साल के लिए? 7 इयर्स के बाद, और इसने इन्वेस्ट किया 9 इयर्स के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन देखा यह गया कि दोनों को बैंक बैलेंस बराबर मिला, दोनों को बैंक बैलेंस बराबर मिला। देखिए
क्वेश्चन को ना आप एक फ्लो चार्ट में लिख लीजिए करिए, ताकि बार बार नहीं पढ़ना। अब मैं यदि मैं एग्जाम में बैठा हूं इस क्वेश्चन को लेके, तो बार बार नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, 3903 दो लोगों ने इन्वेस्ट किया, मतलब दोनों को जब पैसा को टोटल मारेंगे तो 3903 आएगा। ठीक है, ए को 7 साल के बाद बैंक बैलेंस मिला और बी को बैंक बैलेंस हमने देखा 9 साल के बाद, दोनों की बैंक बैलेंस बराबर है। तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा। अब इन्वेस्ट मतलब क्या, प्रिंसिपल। मैंने साफ साफ कहा है, जब भी आपसे प्रिंसिपल, रेट या टाइम मांगे, देन गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। सर यहाँ पे ऑप्शंस है 1875 एक ऑप्शन है 2028। अब सर मुझे क्या पता, चलो मैं एक ऑप्शन को राइट मानता हूं। मैं मानता हूं कि भाई ए ने 2028 इन्वेस्ट किया होगा। चलिए इसका अमाउंट निकालते हैं 7 साल के बाद। सर आर अपॉन 100, आर कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मालिक, 4%। आर अपॉन 100, 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता नहीं, मैंने मान लिया इसने ए ने 2028 इन्वेस्ट किया होगा। जब भी हमसे पी इंटू आर इंटू टी, जब भी इक्वल टू या इक्वल टू पीछे कुछ भी मांगता है, हम ऑप्शन से क्वेश्चन जाते हैं। इंटू 2028 प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितने बार, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने 7 साल बाद, 1 2 3 4 5 6 7। तो सर इसका बैंक बैलेंस आया मेरे पास 2668.71। सर यदि मान लीजिए ए ने इतना इन्वेस्ट किया, इतने में से यदि ए ने इतना इन्वेस्ट किया तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया था। सर 3903 में से यदि ए ने इन्वेस्ट किया 2028 तो बी ने इन्वेस्ट किया था 1875। अब देखते हैं क्या 1875 का 9 साल के बाद क्या अमाउंट सेम मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो मैंने सही ऑप्शन को माना था, ऑप्शन सी राइट होगा। सर अब आपने ऑप्शन सी को कैसे पिक किया बताऊंगा मैं आपको, कैसे स्मार्ट वे किया बताऊंगा, सुनिए। चलिए पहले चेक कर लेते हैं। सर आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल 1875 इक्वल टू 9 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बधाई हो, 2668.71 सेम अमाउंट मिल रहा है। तो मालिक दिस इज राइट। अब बात यह आती है, सर देखो ए को 7 साल के बाद ब्याज मिल रहा है, बी को 9 साल के बाद ब्याज मिल रहा है, फिर भी दोनों को सेम। तो सीधी बात है ए ने ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो 7 साल में ज्यादा मिल गया उसको। तो मैंने यहाँ पे छोटे ऑप्शंस को छोड़ दिया और मैंने बड़े ऑप्शन की तरफ गया। तो बड़ा ऑप्शन मुझे एक ये दिखा, एक ये दिखा, एक ये दिखा, लेकिन मालिक इन दोनों का टोटल मार्क करके मुझे मिल रहा था 3903। उसने दोनों अमाउंट्स को डालेगा, वो कभी एक को नहीं डालेगा, इसलिए मैंने इसको चेक किया। मैं यदि एग्जाम में होता तो मैं टिक मार के आ जाता, तुक्का मार के, तो भी सही मारता। इतना इतना सही तरीके से मैंने पकड़ा इस क्वेश्चन को। तो मैं चाहता हूं आप भी इस तरीके से पकड़िए। यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा, इन्विजिलेटर आ गया, ध्यान से, यार ए का शेयर पूछा है, डेफिनेटली ए ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तभी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है छोटे वाले आंसर को ना चेक कर बड़े वाले आंसर को दिखा मैंने। अब बड़े आंसर में जब मैंने छोटे वाले अमाउंट को ऐड किया तो कहीं से मुझे 3903 नहीं मिल रहा था, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन चेक करना चाहिए छोटा और बड़ा टोटल मार्केट 3903 देने की कैपेसिटी रखता हूँ, तो वैसे ऑप्शन को ढूंढो। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप, स्मार्ट वर्क। यदि क्वेश्चन ये भी पूछा था हाउ मच ए इन्वेस्टेड एंड हाउ मच बी इन्वेस्टेड, तो दोनों देने पड़ते हैं उसको, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस क्वेश्चन को करके जाइएगा। तो मालिक मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको ये मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमने जिस तरीके से किया, मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन कराया, मैंने कोई फालतू जगह वेस्ट नहीं की आपके पेपर में। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से अप्रोच करने की जरूरत नहीं बची। चलिए आइए, इफ अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 15 years एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी। अरे मतलब ये पूरा सम ऑफ मनी डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। मतलब जब मैंने पहले बैंक में 100 रुपए डाले थे तो वो ट्रिपल हो गया, मतलब 300 हो गया। तो मैंने कितना ब्याज कमाया, मैंने 200 रुपए का ब्याज कमा लिया होगा उस पे। तो पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है। तो बचा क्या सर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सर कितना है सिंपल इंटरेस्ट, 200 इज इक्वल टू रेट कितना है 100। सर प्रिंसिपल है 100, रेट निकालना है मुझे, डिवाइड बाय 100 कर दो क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है। टाइम कितना 15 साल। तो सर ये तो कट गया, तो आपका आर आ गया 200 डिवाइडेड बाय 15, कितना हो गया देखते हैं, 200 डिवाइड बाय 15, 200 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 13.33%। ये देखिए 13.33%। आप इसको ना ए पी, देखिए यहाँ पे पी वगैरह मान रहा है, ये सब मेथड मत लगाइए। जब भी आपको अज्यूम करना है तो कम से कम कांस्टेंट को अज्यूम करो, वेरिएबल अज्यूम मत करो। अरे भाई साहब बचपन से डरते आ रहे, लेट इट बी एक्स, और ये हालत खराब हो जाती है मैथ्स में। तो क्यों मान रहा है, नंबर मानना, कौन रोका है तेरे को, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखिए आप इस तरीके से ज्योमेट्री बनाइए एग्जाम में, 100 था 300 हो गया, ब्याज इतना मिला, यही बनाइए, लिखिए मत पी लेट पी बी 100,
तो इतना ये मत लिखिए, बस बनाइए, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस डालिए ऐसी। ये फ्लो चार्ट बनाने की हैबिट डालिए। सब कुछ एक जगह पे था मेरे पास, ये फ्लो चार्ट पे सब कुछ था मेरे पास, और जो थोड़ा बहुत चाहिए था क्वेश्चन से उठा लिया। इस तरीके से करिए क्वेश्चन को कि कम से कम जगह पे बड़े से बड़ा क्वेश्चन उड़ जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate 6 लाख at the end of 10 year if the interest is compounded annually। सर क्या मांगा है भाई साहब, इसने साफ साफ कह दिया हाउ मच अमाउंट। अमाउंट वर्ड कब यूज होता है? फ्यूचर वैल्यू के केस में। एक्यूमुलेट एवरी ईयर मतलब किस्तें बनानी है, किस्तें आ गई, एन्युटी का सवाल है। अमाउंट वर्ड यूज हुआ, फ्यूचर वैल्यू तक पहुंच जाओ, किस्तें यूज हुई, एन्युटी की बात हो रही है। 6 लाख रुपए चाहिए मुझे 10 साल के बाद, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है मुझे क्या निकालना है? एन्युटी। सर एंड वाला है, ड्यू है कि ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। बच्चे को ट्रिक पता है, मैं आपकी ट्रिक लगवा रहा हूं डायरेक्टली यहां पे। दिस इज द राइट आंसर 37647 37647 ऑप्शन सी। सर क्या हमने इस क्वेश्चन को वाकई में 10 सेकंड में किया? यस। क्या हमें ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना है? नो, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड ये वाले फॉलो नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। सर एन्युटी दे दिया है, एन्युटी दे दिया है, मेड फॉर 5 इयर्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। सर मुझे फ्यूचर वैल्यू साफ साफ दिया है, एन्युटी दिया है, फ्यूचर वैल्यू निकालना, छोटे से बड़े पे जाना है। सर वही ट्रिक, आइए दोबारा। द राइट आंसर इज 6610 6610 द 6610। तो वो दिखने में भ्रमित करेगा 6160 6610, ध्यान से देखना 6610। बताइए क्या 10 सेकंड में किया? क्या सर हमें ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। हमें बिल्कुल ही पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को पास्ट एग्जाम के ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो नहीं करना। यदि वही फॉलो करोगे तो वहीं रुके रहोगे, 30 नंबर से ऊपर का पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, 40 की हालत खराब हो जाएगी। चलिए वाह, क्वेश्चन नंबर 14, मेरे एडवांस शॉर्टकट का एक और सवाल। एडवांस शॉर्टकट, चलिए सर हम करेंगे। अरे करवाया है, सेम सवाल करवाया है, बस यहाँ 32 की जगह मैंने लगवाया था 27 लिखा था 27 टाइम्स, याद आया? हाँ सर। अच्छा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें, यदि आपको वाकई में बेनिफिट हो रहा है तो जरूर दें। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का आपको कैसा आ रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है? देखिए आपका कमेंट्स, आपका प्यार कहीं ना कहीं मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा हाँ, एक चीज और, काफी बच्चों का डिमांड आया था, रिक्वेस्ट आया था सर कि ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है 20 डेज का, वो मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, तो उसको अवेलेबल करवा दीजिए। मैं उसे फिर से अवेलेबल करवा रहा हूँ फॉर 3 to 4 डेज, मतलब 3 to 4 डेज भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स बच रहे हैं, हम उनको एंटरटेन नहीं कर पा रहे। मैं पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना है ये बैच, दिस इज द लास्ट टाइम यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इसके बाद मैं उसे ज्वाइन करने के लिए मैं इस पोर्टल को ओपन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? सो आई विल ओपन दिस पोर्टल बाय 9 PM, आज रात को 9 बजे पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप लोग जिसको ज्वाइन करना फटाफट कर लीजिए। 3 चैप्टर खत्म हो गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो चुका है, सीक्वेंस सीरीज खत्म हो चुका है और लॉगरिथम खत्म हो चुका है, 3 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है? ओके, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड डबल इटसेल्फ इन 4 इयर्स, 32 टाइम्स हो जाएगा, 32 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, कितने सालों में? बस 32 टाइम्स हो जाएगा। मैंने आपको एक शॉर्टकट लिखवाया था, मैं बोल देता हूं एक बार, बच्चे आप लोग सुन लीजिए, यदि कोई सेल्फ स्टडी वाला है तो। क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ये है, इफ अ सम अमाउंट्स टू, सुनिएगा, इफ अ सम अमाउंट्स टू m टाइम्स in n years, then q years में it amounts to aq is equal to m की पावर q upon n। ये मैंने शॉर्टकट आपको लिखवाया था, ठीक है? अब ये सवाल क्या कह रहा है, इफ अ मनी इन्वेस्टेड डबल इटसेल्फ, कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स इटसेल्फ, 2 टाइम्स m टाइम्स 2 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स, कितने सालों में? 4 इयर्स में। देन 32 गुना, मतलब 32 गुना हो जाएगा, 32 दे रखा है, कितने सालों में? Q इयर्स में। देन इन Q इयर्स इट विल अमाउंट्स टू, तो 32 गुना हो गया, तू बता कितने सालों में? सब कुछ दिया तुझे, क्यों निकालना है इस फॉर्म में?
तो ए क्यू इज इक्वल की जगह मैंने पुट किया 32, एम की जगह पर मैंने पुट किया 2, क्यू की जगह पर मैंने पुट किया क्यू, एन की जगह पर मैंने पुट किया 4। सर कैसे सॉल्व करेंगे? सर आपको पता है कि बेस सेम बनाना पड़ेगा। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यू अपॉन 4। सब बेस से बेस कट कर दो, बचेगा 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4, तो क्यू हो गया आपका 5 4 20 इयर्स। इसमें तीन तरह की वेरिएशन बनती है, आपसे या तो वो ए क्यू पूछता है या तो क्यू पूछता है, बस ये दो ही वैरायटी बनती है। या तो वो आपसे ए क्यू पूछेगा या तो क्यू पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। यदि इतना गुना हो गया, मैं ये एडवांस शॉर्ट बता रहा हूं, यदि इतना गुना हो गया इतने सालों में, तो कितने सालों में इतना गुना हो जाएगा? तो इतना गुना कितने सालों में हुआ होगा? ये कह रहा है डबल हो गया 4 सालों में, तो 32 गुना हो जाएगा कितने सालों में? तो अब ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड देखिए इसका ट्रेडिशनल मेथड मुझे नहीं पता, भगवान भरोसे केस 1 केस 2। अरे क्या तू केस 1 केस 2 बना रहा है रे बाबा? क्या बना रहा है केस 1 केस 2? हमें ये ट्रेडिशनल मेथड भी नहीं लगाना। पिट जाओगे एग्जाम में, पिट जाओगे। यदि ये ट्रेडिशनल मेथड के पीछे भागते रहे मालिक तो पिट जाओगे। मैंने कितनी जगह पे आपको सिर्फ कट ही कराया हूं, सारे मेथड्स कट करवा रहा हूं, सारे मेथड्स में आपको कट करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार लगा लीजिए, एक बार देख के जाएंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 15, वाह सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार लगा लीजिए, ठीक है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखिएगा। A certain sum of money was invested at a simple interest for 3 years. If the same money has been invested at same rate, it was 7। अच्छा रुकिए। A certain sum of money was invested at simple interest। simple interest के माफिक मैंने कोई पैसे को इन्वेस्ट किया for 3 years। जैसे मुझे पता लगा 3 years में लिख दिया n is equal to 3। आप भी एग्जाम में ऐसे लिखिएगा छोटा सा n is equal to 3। If the same has been invested at the rate that was higher 7%। अब मुझे नहीं पता मैंने किस रेट पे इन्वेस्ट किया था। यदि मैं उतने ही पैसों को 7% ज्यादा में इन्वेस्ट करता, मतलब दैट इज 5r प्लस 7%, मतलब पहले मैं 7r% में इन्वेस्ट करता हूं, यदि मैं उसको 7% ज्यादा पर इन्वेस्ट करता हूं, द इंटरेस्ट वुड बी, तो इंटरेस्ट भी 882 ज्यादा आता। तो यहाँ पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया होगा मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो भी आता, सिंपल इंटरेस्ट जो भी आता, यहाँ पे उससे 882 रुपीज और ज्यादा आता। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सम, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, मतलब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, प्रिंसिपल। और साफ साफ कह दिया थी मैं वही सेम प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा करे कैसे। तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो पता है उसके बारे में सोचो। सर मुझे ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल नहीं पता, हम निकालना पी मान लिया, रेट भी नहीं पूछा, चलो आपने आर मान लिया, आर डिवाइड बाय 100 कर दो, आर डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि आपको परसेंटेज में करना रहता है आर। टी आपको पता नहीं, तो टी आपको पता है यहाँ पे 3 देके रखा है, तो आपका कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 पी आर अपॉन 100। सर यदि यहां पर से कुछ तो निकल करके आया, यहां पर भी देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे जो भी मिलता है प्लस 882 मिलता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना है सर, टाइम तो उतना ही है 3 साल। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 पी आर प्लस 7 3 21 पी डिवाइड बाय 100 कर दो, डिवाइड बाय 100 इसलिए कर दो कि दोनों जगह पे रेट है। ठीक है, दोनों जगह पे रेट है, यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 100 होता ना यहाँ पे, इसीलिए। सर मुझे पता है 3 पी आर अपॉन 100 की जगह पर मैं सिंपल इंटरेस्ट लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 882। अच्छा अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल चाहिए। सर दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है, एक है पी और एक है आर। मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि मैं 3 पी आर अपॉन 100 की जगह एस आई पुट कर सकता हूं। तो मैंने क्या पुट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे 3 पी एस आई प्लस 882 इज इक्वल टू, ये जो 3 पी आर अपॉन 100 है इसकी जगह मैंने पुट कर दिया एस आई प्लस 21 पी अपॉन 100। उससे एस आई से एस आई कट गया, आपको यहाँ पे सब कुछ निकल गया, सिर्फ आपको निकालना क्या है यहाँ पे पी। सर तो 882 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 882 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू पी। तो पी हमारा आ गया 882 इंटू 100, 882 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी कितना है मेरा 21। द राइट आंसर इज 4200। सिंपल इंटरेस्ट का मैं ये कह सकता हूं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बच्चे को स्टार्ट करने में दिक्कत होती। एक बार स्टार्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको, लेकिन एक बार आपको स्टार्ट करने में दिक्कत होती। तो आपको दो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, दोनों इक्वेशन फॉर्म कर लो और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करने जा रहे हो तो हो सकता है सॉल्व करना ही ना पड़े, पूरा का पूरा उठ के पुट हो गया, जैसे कि यहाँ पे
ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ स्टार लगा लो क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बार सिंपल इंटरेस्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें कुछ तो भी लगाना है, वरना लगाना ही नहीं पड़ रहा था किसी में, पी आर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार करके जाओ, कभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, देखिए मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सा मेथड लगाया था, हमारा आंसर टैली कर गया, पर मैं इस मेथड को कहूंगा कि वही है कहीं ना कहीं, देखो 3PR वही सब निकाला हुआ इन्होंने पुट उट करने में, पर इसको इग्नोर करना, ये कॉपी में जो मैंने लिखवाया इसको अब सॉल्व करना। आप यहाँ पे ये रेफर कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे इसको पुट किया है, ये लो। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना बाद में। चलिए, नाउ लुक फॉरवर्ड विथ क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया 16। A sum of money double itself in 8 years, the simple at simple interest the number of years it would triple itself। अब इसमें कोई क्वेश्चन में बात है नहीं, इसको आप कर लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करता, एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ अपने पे। ठीक है, ओके आइए क्वेश्चन नंबर 17, शानदार क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 मजेदार क्वेश्चन। देखिए आइए, इस सम ऑफ, प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, करवाया हुआ है क्लास में ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, a sum of rupees 44,000 is divided into 3 parts such that corresponding interest earned after 2 years, 3 years and 6 years may be equal। उसी तरह का सवाल है, ए और बी ने बांटा, एक को 6 साल के बाद मिला था, एक को 9 साल के बाद मिला था, दोनों का अमाउंट बराबर था, वही सवाल है। 44,000 और 3 लोगों ने बांटा, एक ने 2 साल के बाद अमाउंट निकाला अपना, और एक ने 3 साल के बाद, और एक ने 6 साल के बाद। चलिए इसको अपन डायग्राम बना ले। 44,000 को 3 लोगों ने बांटा, एक ने 2 साल के बाद, एक ने 3 साल के बाद, और एक ने 6 साल के बाद, एक ने 3 साल के बाद और एक ने 6 साल के बाद, एन निकाला। ठीक है, मे बी इक्वल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6% से निकाला, दूसरे वाले ने 8 से, और दूसरे तीसरे वाले ने फिर से 6 से, 8% और 6%। ठीक है, 6% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सम, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सम, मतलब 44,000 3 टुकड़े किए, तो सबसे छोटे वाला टुकड़ा कितने रुपए का था, 8,000, 10,000, 12,000, कितने का था, ये बताना है। सर मुझे बात समझ में आती है, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो पहले तो वो देख लेते हैं। ये सम ऑफ मनी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वर्ड लिखा है, द रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से है। चलिए सर, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम तो हम कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना हो रहा है, वही तो निकालना है कि सबसे छोटा वाला प्रिंसिपल कौन सा है, किसने सबसे कम रुपए इन्वेस्ट किए थे बैंक में, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया इसने एक्स किए थे, इसने वाई किए थे, इसने जेड किए थे। सर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम, टाइम पता है, रेट पता है, प्रिंसिपल पता है हमको सबका। सर यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालू इसका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो सर ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 इंटू 6% इंटू एक्स करूंगा, तो अच्छा डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 12x डिवाइडेड बाय 100। सर इसका भी जो ब्याज है, सर देखिए यहां पर आप सीधे सीधे ब्याज को बराबर करिए। अच्छा रुक जाइए सोनिया, ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं। अच्छा इसको बराबर करते हैं हम लोग, 3 इंटू 8 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 24y, 24y अपॉन 100, 36z अपॉन 100। सर इन तीनों को ब्याज बराबर मिला होगा, इस बात को समझाता हूं। सर इसने तो वर्ड यूज किया था करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट, अच्छा करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स एंड 6 इयर्स में भी इक्वल, इंटरेस्ट बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट को बराबर कर दिया। एक और अच्छा पॉइंट है, मैं अगले क्वेश्चन में लेके चलूंगा, उसको लेकर के आऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी समझिए तीनों साल के ब्याज आपको बराबर मिले। सर पहले वाले को कितना है, मुझे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकालना है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मेरा आंसर है, अल्टीमेटली मुझे प्रिंसिपल निकालने हैं। सर अब बात यह है, मुझे ये पता है कि एक्स वाई जेड इन तीनों का टोटल 44,000 रुपीज होगा, क्यों, क्योंकि सर 44,000 टुकड़े करके 3 भागों में बांटा गया था और उसको इन्वेस्ट किया गया था, मतलब अल्टीमेटली एक्स वाई जेड का टोटल वापस 44,000 होगा। सर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। सर जब मुझे पता होता है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और तीनों किसी एक चीज के बराबर है, अच्छा पहले तो 100 से 100 कट रहा है, काट दो। सर 12 से कट रहा है, काट दो, 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, मतलब ये हो जाएगा 2 जा, ये 3 जा, तो ये मेरा आ गया 1 जा 2y इज इक्वल टू 3z, ये काट दो। सर 100 से 100 नीचे कट गया, 12 से कट रहा है, 12 1 जा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो वो भी काट दो। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z आ गया। सर जब मुझे पता होता है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, पर तीनों किसके बराबर है मुझे नहीं पता, तो मैंने बताया था आप इसको मान लो k। तो इससे पहले जब मैंने x इज इक्वल टू k किया तो x इज इक्वल टू k आ गया, फिर मैंने 2y को k के बराबर किया तो मेरा y आ गया k/2, फिर मैंने 3z को k के बराबर किया तो मेरा z आ गया k/3। आप यहाँ पे टाइम बचा सकते हो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है इतना।
सर अब मुझे पता है कि x की वैल्यू k है, y की वैल्यू k/2 है, z की वैल्यू k/3 है, इज इक्वल टू 44,000। सर k की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पर पुट करके x y z भी आ जाएगा। चलिए पुट कर लेते हैं। सर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा 6k प्लस 3k प्लस 2k इज इक्वल टू 44,000। सर इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे k का वैल्यू निकाल लीजिए। ऊपर आ जाएगा मेरा कितना 10k अपॉन 6 इज इक्वल टू 44,000। चलिए तो k आ जाएगा मेरा यहाँ पे 44,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 26400। चलिए तो ये मेरा x आ गया क्योंकि k की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर थी तो k इज इक्वल टू x, तो x मेरा हो गया 24,600। चलिए y कितना है मेरा k/2, इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 13,200 और डिवाइड बाई 3 कर दूंगा 26,300, सॉरी 26,400 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा तो ये मेरा आ गया। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। 12 3 जा 3z, एक मिनट, 6 6 जा 36, 8 24, 12 1 जा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3z। एक्स वाई जेड को मैंने क्योंकि यहाँ पे आंसर 8,000 है सबसे छोटा और अपना कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। 236 लिया अपने, 236 और 6 8 और 6 6 8 6 था ये, वेट 6 8 6 ठीक है। सिंपल एटर्मिकल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 12x अपॉन 100, 24y अपॉन 100, 36z अपॉन 100 ठीक है। 100 से कट गया तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3z हो गया। x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k/2, z इज इक्वल टू k/3, 3 2 जा 6 अपना यहाँ पे आ गया 6k 3k 3 2 जा 6 की 6 7 8, अच्छा सॉरी 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 गलती यहाँ पे हुई है मालिक, बस यहाँ पे हुई है गलती। ऊपर का टोटल होगा मेरा यहाँ पे 11k अपॉन 6 इज इक्वल टू 44,000। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 44,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 नहीं होगा, डिवाइड बाई 11 होगा। 44,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11 तो ये मेरा आ गया 24,000। चलिए सर यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ गई, मुझे समझाना था इसलिए टाइम इतना लग गया, वरना इतना टाइम लगेगा नहीं कभी आपको, ठीक है सर। तो x की वैल्यू और k की वैल्यू बराबर है तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 24,000, y की वैल्यू आ गई 24,000 डिवाइड बाई 12 तो आ गया 12,000 और z की वैल्यू आ गई 3 8 24 8,000। तो तीनों प्रिंसिपल निकल गए। पहला प्रिंसिपल है 24,000, दूसरा प्रिंसिपल है 12,000 और तीसरा प्रिंसिपल है 8,000। सबसे छोटा वाला पूछा था तो मैं कहूंगा सबसे छोटा भाग जो है वो है 8,000। यदि क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो मैं कहता 24,000। यदि सवाल पूछता बताइए एक्स वाई जेड ने तीनों ने अलग अलग कितना कितना इन्वेस्ट किया तो मैं कहता 24,000 कॉमा 12,000 कॉमा 8,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कितना भी पूछ सकता है, हमें तीनों निकालना सीखना पड़ेगा। इसका एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, मैं उसको इसलिए डील नहीं कर रहा, यदि इसमें कोई भी वेरिएशन आता है तो आपको सब्जेक्टिव पता होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई रिमेंबर द सब्जेक्टिव वे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई जेड ही माना है, अल्टीमेटली वही क्या है अब जैसा हमने किया, बस प्रेजेंटेशन का खेल है तो आप लोग मेरे वाले प्रेजेंटेशन को फॉलो करके चलिए, ठीक है ओके। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 चार चांद से सवार लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। सुनिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा समस्या बना रहा है आज तक बच्चों के लिए, कंफ्यूजन का पात्र बना रहा है। कई बार मैंने वीडियोस देखे यहाँ पे यूट्यूब में जाकर के कि भाई बच्चों ने कैसे इसको डील किया, क्या आईसीएआई ने कोई करेक्शन लाया, तो कुछ टीचर्स ने इस क्वेश्चन को गलत घोषित किया और आंसर को चेंज करवाया। लेटर ऑन आई फिगर्ड आउट वन वर्ड जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है और इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर को पूरा जस्टिफाई करते हुए इस क्वेश्चन को सही दिया था नंबर, कोई उस टाइम पे बोनस मार्किंग नहीं हुई थी। तो इस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। देखिए और ज्यादा पुराना नहीं है, 2015 का सवाल है, मतलब डेफिनेटली कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। Suppose your parents decided to open a PPF account, public provident fund account in a bank towards your name, आपके नाम पे public provident fund account खोला गया जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे में इन्वेस्ट करूंगा। मतलब हमने एक अकाउंट खोला माता पिता ने और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे के नाम पे बेटी के नाम पे 10,000 रुपए रोज हर साल इन्वेस्ट करूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से समझ में आ गया कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस वर्ड ने मुझे ये क्लेरिफाई कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे में कि ये ड्यू का सवाल है। करेक्ट, ये हर बच्चा पकड़ गया था कि ये सवाल ड्यू का है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। फॉर नेक्स्ट 15 ईयर इसको डिकोड करेंगे तो बात कुछ अलग ही है मालिक। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज मैंने पहले 10,000 रुपए की किस्त डाली और इसके बाद मैं और 15 साल इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं टोटल किस्त 15 डालूंगा कि 16 डालूंगा मालिक? 16।
यदि आप इसको 16 ईयर्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कभी भी आंसर नहीं आएगा, कुछ 90,000 कुछ करके आपका आंसर आएगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 90,000 आएगा। फिर मेरी नजर पड़ी इंस्टीट्यूट के इस आंसर पे कि उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पे जो फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे उन्होंने 15 साल ही लिए हैं और एक साल को अलग से लिया, मतलब इंस्टीट्यूट ने भी इसको अपने आंसर को 16,000 के हिसाब से 16 ईयर्स के हिसाब से सॉल्व किया। लेकिन पॉइंट ये सर, यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है 15 ईयर्स। अब इस पूरी लाइन को डिकोड करिए, अब इस पूरी लाइन को डिकोड करिए। ये क्वेश्चन यदि आता है एग्जाम में, ट्रस्ट मी एज अ टीचर भी मैं कह रहा हूं इस बात को, फर्स्ट टाइम मैं भी गलत कर देता इसको और मैं भी वेट करता क्या कंफ्यूजन है। फिर मैंने इस क्वेश्चन बहुत टुकड़े टुकड़े करके पढ़ा। देखिए, द अकाउंट एवरी टूवर्ड्स योर नेम ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज मैंने डाला और यहां पे एक वर्ड है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट वर्ड किसी भी क्वेश्चन में मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं मिला। तब मुझे समझ में आया इस क्वेश्चन की अहमियत क्या है। उसने आज इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद और नेक्स्ट 15 ईयर्स मतलब 15 साल और इन्वेस्टमेंट किए, उसने 10,000 की किस्त को टोटल 16 बार डाला मालिक। तो यहां पे आपका ये पूरा सॉल्व कर क्रक्स निकल के आ जाता है 16 ईयर्स का। एक साल तो आपने इंस्टेंट डाल दिया और उसके बाद और 15 साल, तो हो गए ना 16 साल। अब देखिए, when you received आपको 8.5% मिलता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू। मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ड्यू का सवाल है। मतलब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है सर, ड्यू का सवाल है, प्रेजेंट वैल्यू। आइए ट्रिक लगाते हैं। लेकिन मुझे समझ आइए, यहां पर हम एन को 15 साल के हिसाब से सॉल्व करें कि 16 साल के हिसाब से सॉल्व करें। मेरा कहना है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का एक साल और अगले और 15 साल, तो टोटल सवाल हो गया 16 साल का। मेक श्योर यदि कोई आपको कह रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो मेरा कहना उस चीज को खारिज कर दीजिए, क्वेश्चन पूरा सही है। आपको कहीं से बोनस नहीं मिलेगा, आप कहीं लड़ना मत कि मेरा आंसर नहीं आ रहा था। और यदि आप इंस्टीट्यूट का मेथड लगाएंगे तो ये वाला मेथड इंस्टीट्यूट ने डिस्कस नहीं किया, अपने आईसीआई मॉड्यूल में अलग मेथड से सॉल्व करवाता है वो क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं तो अपना मेथड से फॉलो करूंगा, मेरा आंसर पूरा आएगा। ठीक है, चलिए सर हम ड्यू की ट्रिक लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू की। नाइन थ्री जीरो फोर, ये देखिए मेरा आंसर आ गया 93042। दिस इज माई आंसर, मेरा भी आंसर कैलकुलेटर में 9304042 आ रहा है। ये रहा, मैं आपको फिर से, तो मेरा कहना है इस क्वेश्चन में आप समझ जाइए, कोई करेक्शन नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। बस नेक्स्ट 15 को डिकोड करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, इतनी जल्दी गिव अप मत किया करो, है ना, हमें ट्राई करना रहता है चीजों को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन और आने वाला है जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है, और एक और दो अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं, तो वेट करिएगा उसके लिए। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स। अरे यार कोई क्वेश्चन दम ही नहीं है ना, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है सर। 100 है, कितने सालों में 400 हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब ब्याज कितने का, 300 का। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा आते क्वेश्चन 20। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 10% पर एनम इज ₹90। द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज। सर मुझे ये बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता कितना होगा। सर कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए आर अपॉन 100 चाहिए, आर तो दिया हुआ है, अपॉन 100 भी दिया हुआ है, +1 इंटू प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ वहां से प्रिंसिपल निकाल ले और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। कितना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years 10%, 90 है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल निकालना है, सर्टेन सम पता नहीं कितना है प्रिंसिपल। रेट कितना है 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100। टाइम कितना है मालिक, टाइम देके रखा है फॉर 2 years, तो ले ले 2 इसको। सर ये कट गया, 2 5 जा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 95, 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5 ये हो जाएगा 450। सर प्रिंसिपल मिसिंग था, प्रिंसिपल भी आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक लगा लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक हमारे क्या है, आर अपॉन 100 +1 इंटू प्रिंसिपल कितना 450 रुपए इंटू प्रिंसिपल। कितने साल के बाद तुझे ब्याज चाहिए, 2 साल के बाद, 1 2। ये जो आया क्या है अमाउंट आया, माइनस कर दे प्रिंसिपल क्योंकि ब्याज मांगा है 450 रुपए का, आ गया 94.5। 94.5 इज द राइट आंसर। सो मालिक वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 20 एज वेल। ओके, चलिए आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
बहुत ही शानदार सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, इजी था पर अच्छा भी था। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सारे लेंदी मेथड हम नहीं लगाने, इसको भी लेंदी मेथड कट कर दो, इसका भी लेंदी मेथड आपको नहीं अपनाना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम लगाएंगे पूरा का पूरा ट्रिक से। हमारा बस मेथड यहाँ तक मैच किया जहाँ तक हमारा प्रिंसिपल टैली किया, बस ये वाला, ये देखो बस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड्स को अप्लाई नहीं करना। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 21 शानदार सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 21 एक अपने आप में शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स बिल्ड करूंगा। सुनना, इतना इजी है दिखने में पर शानदार सवाल है। देखिए प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आपका ध्यान कहीं भी हो, मालिक प्लीज इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा, इस मेथड को छोड़ दीजिए, इस मेथड को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, देखिए, हाँ देखिए, मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर ₹1000, 1000 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करके लाते हैं मिस्टर एक्स। Which would be the future, what would be the future value of the same item after 2 years if the value of compounded semi annually 22% के हिसाब से। अब बच्चा बोलता है सिंस सर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू वर्ड यूज हो गया है तो फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगा दो। मालिक पूरा ध्यान यहाँ पे, पूरा, क्यों लगाऊं फ्यूचर वैल्यू, सवाल ने मांगा है, सुनिएगा। यहाँ पे 2 साल तो दे दिया, आप क्या करोगे, 1 प्लस इक्वल्स टू आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू करोगे 2-3 बार। इंटू एनविटी कहाँ है, इंटू एनविटी कहाँ है। सर फ्यूचर वैल्यू तो तब होता ना जब एनविटी दिया होता। अरे एनविटी से फ्यूचर वैल्यू निकालते। मालिक मैंने एक वर्ड कहा था, अमाउंट का ही दूसरा नाम फ्यूचर वैल्यू है। जब बातें किस्तों की आ जाए तो फ्यूचर वैल्यू एक अच्छा शब्द लगता है सुनने में, लेकिन जब बात किस्तें ना हो, एक सिंगल टाइम मैंने पैसा डाला तो मालिक वो फ्यूचर वैल्यू नहीं, ये अपने आप में मात्र एक अमाउंट है, ये मात्र एक आपके लिए अमाउंट है। यहाँ पे आपका आज का वैल्यू देके रखा हुआ है, आज आपने 1000 रुपए का कोई आइटम खरीदते हो तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे यदि आज मैं 1000 रुपए बैंक में डालूंगा तो 2 साल बाद वो कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली अमाउंट पाएगा। हाँ यदि ये कहता कि 2 साल तक हजार डालता रहा, वो किस्तें भरा उसने हजार रुपए की और फ्यूचर वैल्यू निकाल, तो मैं कहता ये एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू का बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन सवाल ने कहीं ये कहा मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आज उसने 1000 रुपए में लाया, तो बताइए इसकी भविष्य की, अरे तू आज 1000 रुपए लेके तेरे पास होते तो बैंक में डालता तो 2 साल तक तुझे कितना ब्याज मिलता, उतना ही उसका वैल्यू हो जाएगा। सर क्या मैंने यहाँ पे हजार करके 2 साल तक भरे क्या, कितने बच्चों ने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगाई होगी या तो फ्यूचर वैल्यू का मेथड लगाया होगा, फॉर्मूला लगाया होगा। आपका आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आप 1000 रुपए की किस्त नहीं भर रहे हो, कहीं भी 1000 रुपए इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये मात्र एक अमाउंट का सवाल है, सॉरी एक अमाउंट का सवाल है। यस, अब देखिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक लगाता हूं। सर आर अपॉन 100, 20 डिवाइड बाय 100 नहीं 200, क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली बोला है। आर अपॉन 200 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल 1000 रुपए इक्वल टू कितने बार, 2 साल में 4 हाफ ईयर, 1 2 3 4, 1518, ये देखिए 5, ये देखिए देख रखा है 1518.07। ये क्वेश्चन इतना इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल के ऊपर एक लेयर लगा दिया उसने फ्यूचर वैल्यू वर्ड से। और बच्चा यदि डिकोड ना करे कि भैया मैं तो 1000 रुपए कोई किस्तें थोड़ी ना भर रहा हूं, आज 1000 रुपए है, कल के 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, अरे अमाउंट मांगा है। और ये देखिए फ्यूचर वैल्यू के नाम पे ये रहा आपके अमाउंट का फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू, ये देखिए समझ में आ रही गलती, कितनी बड़ी गलती करते आप। तो मालिक ये छोड़िए, अब बस ये समझिए कि फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक गलत, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे अमाउंट मांगा है, आपसे अमाउंट मांगा है। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको स्टार लगाइए। ये देखिए क्वेश्चन दिखने में छोटे होते हैं, ट्रिकी होते हैं, बस वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई डिफिकल्ट कोई पटांग क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा एक तो भी हम क्रैक करेंगे, एडवांस शॉर्टकट है ना हमारे पास। ठीक है चलिए, अच्छा आइए ये कुछ एक आध क्वेश्चन और करवा लेता हूं मैं इसमें, ज्यादा बचे नहीं, हमारे 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा बचे नहीं है, 6-7 क्वेश्चन बचे हैं, मैं वो भी करवा देता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करें शुरू। इफ एन अमाउंट इज केप्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इट अर्न्स 600 रुपए फॉर फर्स्ट 2 years, मतलब यदि 2 सालों के लिए पैसे को रख दिया जाए, कुछ पैसों को, तो हमें 600 रुपए का ब्याज देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। बट व्हेन इट इज केप्ट, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रखा जाए तो वो मुझे देते हैं 660 रुपए। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, फॉर द सेम पीरियड, मतलब सेम पीरियड मतलब n इज इक्वल टू 2।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, अरे यार मतलब जो भी ऑप्शन मुझे 600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट देगा और 660 रुपए का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट देगा वो ऑप्शन राइट है, तो इसमें क्या करूं मैं? चलिए यहाँ पे 20 लिख देना है, 2 क्यों हो गया गलती से, 20 कर देना इसको। चलिए मैं ऑप्शन सी को टैली करता हूँ। सर ऑप्शन सी से प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करते हैं। प्रिंसिपल कितना 1500, रेट कितना 20%, टाइम कितना 2 साल। सर ये 600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट तो दे रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं क्या यही वाला ऑप्शन मुझे अमाउंट भी देता है क्या, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट देता है कि 660 रुपए का, देखते हैं। r अपॉन 100 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल कितना 1500 रुपए दिया हुआ है इक्वल टू कितनी बार 2 साल 1 2, ये जो आया वो क्या है अमाउंट, माइनस कर दिया प्रिंसिपल कितना 1500 रुपए का, सर 660 रुपए का मुझे ये अमाउंट भी दे रहा है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रहा है। मतलब ये ऑप्शन ऐसा है जो मुझे 600 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट देता है और 660 रुपए का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये ऑप्शन राइट है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको ये लेंदी मेथड फॉलो करना नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं ये बड़े बड़े ट्रेडिशनल मेथड्स आपको कभी भी एग्जाम में आपको पास नहीं करवा सकते, ट्रस्ट मी गाइस, पास ही नहीं करवा सकते, पेपर अपेयर तो छोड़ो पास ही नहीं करवा सकते। तो इन मेथड्स को फॉलो बिल्कुल ना करें, आपको मैंने पूरा चैप्टर ट्रिक से कराया और ट्रिक से ही आप करके जाइए। चलिए सो वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे थे हम, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा, यस क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 23, द सम इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर। मतलब यार कुछ भी नहीं पूछा इसमें, कुछ करना ही नहीं, कर लोगे क्वेश्चन में। तो मुझे यहाँ पे बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट निकालना है, r अपॉन 200 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू खत्म, ठीक है। ये लंदी मेथड यहाँ पे भी हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। करवा दूं, चलो कर लेते हैं। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो r अपॉन 100 की 200, सर r अपॉन 200 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल कितना, सर अमाउंट्स टू इतना, अच्छा मुझे प्रिंसिपल मांगा है, द सम ऑफ मनी प्रिंसिपल मांगा है, तो ऑप्शन से क्वेश्चन जाएंगे सर, तो कितना 4 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल की कमी खल रही है, कौन सा प्रिंसिपल लें, चलिए 7500 ले लेते हैं, इंटू 7500 इक्वल टू कितने बार, सर एट द वन ईयर है तो एक साल में 2 हाफ ईयर, तो इक्वल टू 2 बार, सर 2 बार इक्वल टू करने से 7803 का ये मुझे अमाउंट दे रहा है, राइट है। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। चलिए ये ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, वाह इस क्वेश्चन को भी स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं कुछ आपको अलग तरीके से रीड करवाऊंगा, अलग तरीके से रीड करवाऊंगा। चलिए इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मुझे करवाना पड़े, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फटाफट करेंगे इसके बाद। देखिए द कंपाउंड, सुनिएगा प्लीज सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 30 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, द सम इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको 6-7 बार करा दिया आज, 10-15 बार करा दिया क्लास में, लेकिन फिर भी आपको लग रहा हो क्या करूं। देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर इज 30 मोर, अरे भाई साहब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट 30 रुपए ज्यादा है, अरे इसका मतलब ये है ना कि 2 साल का जो डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का वो 30 है। हाँ सर, फिर से सुनो, सर ये कह रहा है कि दोनों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 30 रुपए ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, अरे मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 30 रुपए का है। यदि यही क्वेश्चन डिफरेंस वर्ड यूज करता तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता ये वाला मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, अरे यार इसको क्या हो गया पेंसिल को, पी आर स्क्वायर। लेकिन सिंस इसने अलग तरीके से लिखा आपको समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे पी निकालना है, डिफरेंस कितना है 30 रुपए का, पी मुझे निकालना है और आर कितना है 5%, 5% मतलब 0.05 लिख दूं यहाँ पे, 30 डिवाइड बाय 0.05 का होल स्क्वायर, 0.05 इंटू इक्वल्स टू एम प्लस 30 डिवाइडेड बाय एम आर सी इज इक्वल्स टू, ये मेरा आ गया 12,000। जितनी जगह मैंने ली है इतनी जगह में आपको सॉल्व हो जाएगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर में ही करना है। सर इसका भी हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं करेंगे, 12,000 राइट आंसर है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया लेकिन क्वेश्चन तो वही है, वही है मालिक। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, अरे तो बोलना साफ साफ कि डिफरेंस है 30 रुपए का उनके बीच में, घुमा के लिखा, उसी पॉइंट को घुमा के लिखा, एडवांस शॉर्टकट काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। चलिए सर ये क्वेश्चन इजी है, सिंपल इंटरेस्ट का कोई बड़ी बात नहीं, इसको कर लीजिएगा आप लोग, बस सिंपल इंटरेस्ट टोटल मारना है यहाँ पे। चलिए 26 करा दूंगा, फ्यूचर वैल्यू है, ऐसा कुछ है नहीं, ट्रिक करा देता हूँ एक बार देख के। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1500 रुपए की एन्युटी है, 5 साल तक जाती है, कंपाउंडेड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू निकालिए। अब ये एन्युटी है 1500 रुपए, किस्तें जा रही हैं, तो यस ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है, लेकिन वही कहता है कि 1500 रुपए मैंने बैंक में स्टार्टिंग में डाल दी, कोई किस्तों की बात नहीं, तो अमाउंट का सवाल है वो, इतना ही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आइए अब देखिए
आ रहा है 9157.65, द ऑप्शन इज ऑप्शन बी 9157.65। बताइए सर क्या मुझे ट्रेडिशनल मेथड फिर से आप कटवाने वाले हो? जी हाँ, ये ट्रेडिशनल मेथड एग्जाम में आपको बिल्कुल भी पास नहीं करवा पाएगा। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 10%। अब यहाँ पे 4 इयर्स है, मैंने आपको डिफरेंस 2 इयर्स तक का और 3 इयर्स का लिखवाया है आपको। 4 इयर्स के लिए मैंने आपको 2 मेथड लिखा है, उसमें से कोई मेथड लगाना पड़ेगा। हम ऑप्शन से क्वेश्चन जाते हैं यहाँ पे। 10,000 इज, मुझे पहले 10,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 10,000 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और दोनों का डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल के लिए इस ट्रिक से। चलिए r अपॉन 100 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल कितना 10,000 रुपए इक्वल टू कितने बार 4 बार 1 2 3 4 माइनस कर दिया 10,000। सर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरा 4641। सर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए 4 साल के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल कितना 10,000 इंटू रेट कितना 10% इंटू टाइम 4 साल। सो 4,000 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो 641 आ जाएगा। 641 इज द राइट आंसर। मतलब कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सर मुझे नहीं पता इसने कौन सा मेथड लगाया, पर ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड फिर से हमारे कोई काम का नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। बताइए, और पास्ट एग्जाम में हमने कोई भी ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं किया, कितनी चीजें हमने सीख ली कि कैसे पेपर को अपीयर करना है। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट, इतना पैसा चाहिए। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी, सर फ्यूचर वैल्यू का सवाल है। यस सर, ये आपको फ्यूचर वैल्यू देके रखा हुआ है 10 इयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली 10% किया हुआ है। अल्टीमेटली मुझे एनुटी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दिया मुझे एनुटी निकालना है। सर 1 प्लस इक्वल्स टू r अपॉन 100 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने बार 10 साल है तो इक्वल टू कितने बार 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिखा दूं एक बार आपको। हेलो, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, कैलकुलेटर व्यू में चलिए मेरी वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, यदि कैलकुलेटर जहाँ जहाँ मैंने दिखाया होगा मेरी आवाज़ नहीं आई होगी तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके सर 1 प्लस इक्वल्स टू r अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 9 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीटी कर दिया m प्लस क्या है फ्यूचर वैल्यू 796 817 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल्स टू, सर 4999 आ रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ऐड करूंगा, 1 रुपए का डिफरेंस है तो 50,000 इज द राइट आंसर। सर फिर से मैं कहूंगा आपको ट्रिक से ही जाना है, आपको ये वाला नहीं अपनाना। अच्छा, मैं इसके ट्रिक्स वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा यदि किसी को दिक्कत हो रही है तो। बाकी मैंने क्लास में पूरा पढ़ाया हुआ है आपको, और यहाँ पर मैंने आपके पूरा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन मैंने कवर अप करवा दिया। अच्छा देखिए पूरे हमने कर लिया। चलिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आप लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे हुए हैं, उस डाउट्स के लिए मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके बना दूंगा, ताकि बच्चों के डाउट्स खत्म हो जाए। और बाकी जो मेन बुक के जो आपने क्वेश्चन पूछे, ये मेरी मेन बुक ही है। इस मेन बुक में जितने भी क्वेश्चन आपने डाउट मार्क करवाए हैं, देखिए रेगुलर बैच वाले को एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया होगा, मैंने सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं। लेकिन जो फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं, जो अभी 1200 वाला बैच लेकर के बैठे हुए हैं, जो 1200 रुपीज़ वाला बैच ले रहे हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन थोड़े कम करवाए हैं, उनके जो डाउट्स आए 4-5 डाउट्स, वो मैं अगले क्लास में ले लूँगा, ठीक है? अभी थोड़ा-सा एनर्जी डाउन हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। देखिए हमारा वी हैव स्टार्टेड विद द रेगुलर बैच। नवंबर 21 के लिए हमारे रेगुलर बैच मेरे शुरू हो चुके हैं। रेगुलर बैच के लिए आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे क्लासेस अवेलेबल है akclasses.in पर। इसके साथ-साथ आई हैव मेड अ बेस्ट कॉम्बो, मतलब ये कॉम्बो हमने बहुत अच्छा कॉम्बो बनाया, बहुत अच्छी पावरफुल टीम अनाउंस की हमने पूरे सीए फाउंडेशन के लिए। तो यदि कोई भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है, यू कैन विजिट akclasses.in और मेरे पूरे रेगुलर बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप पूरे कॉम्बो को डिसाइड कर रहे हैं, पूरे सीए फाउंडेशन डिसाइड कर रहे हैं, तो पूरे सीए फाउंडेशन की बेस्ट टीम अवेलेबल है। वन इज द टीम विच इज एसोसिएटेड विद द वी स्मार्ट अकेडमी पुणे, है ना। तो आई वेरी मच श्योर द आप कोई भी टीम ज्वाइन करिए, ऑल द टीम आर बेस्ट, एंड आप जरूर विजिट करिए classes.in पर। अच्छा, इसके अलावा मैं बोल दूं, एक मिथ होता है अबाउट द लाइव क्लास। मेरा एक पर्सनल परसेप्शन है, जब आप फेस टू फेस पर जा रहे हैं देन इट इज ओके। कोई बच्चा मस्ती कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको इग्नोर कर सकते हो।
आपको टीचर को 2 दिन के बाद पता लग जाता है कि उस बच्चे को इग्नोर करना, उसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। कुछ 80% बच्चे को डाउट्स नहीं पूछे ना, 80% बच्चों को सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है। यही चीज हमारी लाइव क्लास में भी होती है। लाइव क्लास में काफी बच्चों का रिक्वेस्ट है, सर आप लाइव ले लो, लाइव ले लो, ये लाइव ले लो, वो लाइव ले लो। यदि मैं एक दिन में आपको 6 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, तो लाइव क्लास में मात्र वो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 10-15 बच्चों की वजह से बात करने के चालू हो जाता है, पूरा रिदम टूट जाता है। मैंने अपना पूरा बेस्ट से बेस्ट दे करके आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर्स फॉर द नवंबर 21। और जो भी चैप्टर्स में अपडेट्स आते हैं, हर बच्चा जानता है कि मैं उसको टाइम टू टाइम चेंज करता रहता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट मोमेंट पे आके मैंने डिसाइड किया कि मैं सेट को भी पूरा री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई थिंक व्हेन देयर इज अ ई कॉमर्स की बात होती है, जब घर पर बैठ के पढ़ने की बात होती है, तो लाइव से हमेशा अच्छा होता है रिकॉर्डेड। ये नहीं कह रहा कि लाइव के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं, लेकिन रिकॉर्डेड के एडवांटेज मुझे ज्यादा दिखते हैं। 500 बच्चों को मुझे नहीं पता कैसे डाउट एड्रेस करेंगे, 600 बच्चे बैठे हैं सामने लाइव में यार, कौन सा बच्चा डाउट पूछ रहा है? और कोई डाउट पूछ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, क्लास के बाद ये होता है 2 दिन के बाद। सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? व्हाट इज द यूज ऑफ इट? क्यों इनफैक्ट मेरा टाइम वेस्ट करवा करके 4 क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन करके जा रहे हो घर? कोशिश तो ये करना कि 4 के 40 क्वेश्चन हो जाए। जब आप प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करते हैं तो अपना मोटिव, मैं थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द लीग जाके बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों के कॉल्स आए, बैच ज्वाइन हो गई, उसके बाद भी है सर लाइव आएगा क्या? तो मैंने उनको समझाया इसके बारे में, और दे टोटली एग्रीड। काफी सारे पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, डेली बेसिस में 4 या 5 पेरेंट्स से कॉल हैंडल कर रहा हूँ, और सबका उनके पेरेंट्स का भी कंसर्न था। देन आई डिस्कस दिस इशू, और देयर पेरेंट्स वर सेटिस्फाइड कि सर मैं तो तैयार हूँ, मेरा बेटा नहीं समझ रहा था, मेरी बेटी नहीं समझ रही थी इस चीज को। लेकिन मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, जो प्रोफेशनल जिनके पेरेंट्स हैं, जो वैसे हर व्यक्ति के पेरेंट्स अपने बेटे के लिए अच्छा चाहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनली पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि यस लेक्चर्स हमारे पास आ जाए, हम बच्चे को फॉलोअप लेके पढ़ लें, हमारा बच्चा ऑलरेडी डिसिप्लिन मेंटेन है, वो बस पढ़ना चाहता है रूटीन में आकर के, उसके लिए इंटरनेट इशू ना बने, उसके लिए कोई चीज इशू ना बने, डाउट्स प्रॉपर टाइम पे हो। तो जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जो मैंने टीम लॉन्च की है, पावरफुल टीम लॉन्च हुई है, उसमें मैंने 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी दी है। यदि आप उस कॉम्बो को ऑप्ट करते हैं तो पूरे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, और टाइम टू टाइम, जैसे मैं आज लाइव आया हूं, वैसे नवंबर 21 वाले बच्चों के लिए पूरा सेपरेट डाउट सेशन होगा, सेपरेट पास एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, नए अपडेट्स होंगे, सब कुछ करवाया जाएगा। वो भी यदि होगा तो मैं पॉसिबल रहता है, मैं आज में मैंने लाइव सेशन लिया जूम पर, मैंने सारे बच्चों की बात सुनी, एड्रेस किया, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि भैया आप हमारे टाइम टू टाइम हमारे हमसे इंटरेक्शन करते रहो, हमसे बात करते रहो। इसलिए हमने जो कॉम्बो को लॉन्च किया है वो डुअल मोड में लॉन्च किया है। चाहे आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट बाय करो, मैथमेटिक्स क्लास को ज्वाइन करो, चाहे आप पूरे कॉम्बो को ज्वाइन करो, उस 12 मंथ वैलिडिटी के अंदर यदि कोई भी सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे, आपको हर चीज का एक्सेस मिलेगा, यू डोंट नीड टू पे फॉर एनीथिंग। अच्छा, वन लास्ट थिंग, जितने भी फास्ट ट्रैक वाले बच्चे हैं अपना फीडबैक जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, बैच कैसा चल रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको डिफरेंस महसूस हो रहा है कि जो हमने पहले पढ़ा था और अब जो पढ़ रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। सी यू मालिक। अच्छा, आपके डाउट्स अगले और लेक्चर में और लूंगा मैं। इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ एडिशनल क्वेश्चन और आएंगे, एक और वीडियो मेरा यूट्यूब पर आएगा। बाय मालिक।